किसकी हुई पैंट गीली, किसके छूटे पसीने, जिले के अधिकारियों की या आयोग के अध्यक्ष की, देखिए वीडियो में। नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइए जंगल। आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र लेकर के मैं जाऊंगा। इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे हैं। मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना गलत बात है। आप मुझे बात मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। जंगल कटना रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको मैं मेरा रहना नहीं रहना फिर क्या काम का है, किस बात के लिए मैं रहूँ। 238 का क्या मतलब हुआ बनाने का आयोग को संवैधानिक तौर पर? अगर हमने मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप रोक दीजिए, कल कटवा लीजिएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन करा लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कमेटी बनाऊंगा, तो कमेटी बनाते तक तो पूरी जंगल कट जाएगी, क्या करूंगा फिर उसका। तो आप बोलिए ना उनको, भाई हमने भेज दिया आपके ऑफिस तक। हम दरअसल आदिवासी आयोग के अध्यक्ष की हैसियत सरगुजा संभाग के कमिश्नर व सरगुजा डीएफओ ने इस बैठक में बता दिया। वहीं जंगलों की कटाई को लेकर आयोग के अध्यक्ष का गुस्सा ऐसा रहा कि अधिकारियों का पसीना छूट गया। सर झुकाए हुए सरगुजा संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्र और सरगुजा डीएफओ तेजस शेखर आयोग के अध्यक्ष की बात का हाँ या ना में जवाब देते हुए नजर आए। इस बात को बता रहा है कि पेड़ कटने से कोई नहीं रोक सकता, आप में हिम्मत होगी तो रोक कर देख लीजिए। अब अधिकारी कहाँ पर मजबूर हो गए हैं। भले लाश बिछ जाए आदिवासियों की, पेड़ों की कटाई बदस्तूर जारी रहेगी। यह संदेश जिले के अधिकारियों ने दे दिया है, तो किसकी मजाल इसे रोक सके। आदिवासियों की याद चुनाव के समय वोट का ध्रुवीकरण करने में माहिर राजनीतिक पार्टियों ने भी चुप्पी साधे हुए है। लोगों का एक तबका तमाशबीन होकर देख रहा है और आदिवासी अपने हक की लड़ाई के लिए जूझ रहा है। आदिवासियों को जान देकर अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा, वरना यूं ही अधिकारियों के जवाब और कागजों के फेर में फंसकर रह जाएंगे और लोगों का एक तबका तमाशबीन होकर देखता रहेगा। आदिवासी अपना जंगल नहीं बचा पाए तो क्या कर पाएंगे। यह संदेश तो जिले के अधिकारियों ने खुलेआम दे दिया है। आज जो बैठक यहाँ पर हुई है, कल हसदेव अरण्य में परसा का जो एक्सटेंशन 2 फेज में जो कटाई जो हो रहा है, जिस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30/5/2024 को एक स्थगन जारी किया था। जो आवेदक पक्ष ने आयोग में दस्तावेज जो जमा किया था, वो आयोग के छानबीन में सभी दस्तावेज ग्रामवासियों के अनुसार जो आरोप लगा है कि ये दस्तावेज जिसके आधार पर हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है, ये फर्जी है। ग्राम सभा की जो कार्यवाही हुई थी, वो ग्राम सभा की कार्यवाही उस दिन अपूर्ण था और उसमें रूटीन ग्राम सभा था, जिसमें 21 नंबर तक कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई के बाद में अध्यक्ष और सचिव ने हस्ताक्षर किए। अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर के बाद पुनः 22वां नंबर एक एजेंडा जोड़ा गया कि हसदेव कोल ब्लॉक में राजस्थान विद्युत मंडल को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाना है। गांव वालों की आपत्ति है कि इस तरह का प्रस्ताव हमने कभी भी पारित नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो ग्राम सभा थी ये रूटीन ग्राम सभा था, जिसमें गांव के जरूरी जो बातें होती हैं उनको जिला पंचायत ने एजेंडा बना करके भेजा था 21 बिंदु, उस पर हमने ग्राम सभा किया। कोल आवंटन के लिए हमने किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया है। इस बात के लिए आयोग ने चिट्ठी लिखा था सरगुजा संभाग के कमिश्नर को कि जब तक इस सारे दस्तावेजों की छानबीन नहीं हो जाती है, तब तक इस पर किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन का काम नहीं होगा, न खनन का काम होगा नया, न ही जंगलों की कटाई होगी।